सभी को नमस्कार और गीगा प्रो के हमारे डेमो में आपका स्वागत है, हमारा नया और एडवांस ट्रेडिंग ऐप। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नए गीगा प्रो ऐप का उपयोग कैसे करें। अभी के लिए इस वीडियो में शामिल किए जाने वाले विषय हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हम आपको सिखाएंगे कि गीगा प्रो ऐप में कैसे लॉग इन करें और फिर हम वॉच लिस्ट और उनमें उपलब्ध विभिन्न फिल्टर को कवर करेंगे। इसके बाद हम आपके ट्रेडिंग खाते से धनराशि कैसे जोड़ेंगे और निकालेंगे, नए गीगा प्रो ऐप में ऑर्डर कैसे डालेंगे, इसके बाद आपके द्वारा दिए गए ऑर्डर की स्थिति की जांच करेंगे। फिर हम डैशबोर्ड और अन्य नई सुविधाओं की जांच करेंगे जो इस ऐप में पेश की गई हैं। और अंत में हम आपको सिखाएंगे कि हमारे नए गीगा प्रो ऐप से लॉग आउट कैसे करें और समस्या होने पर कस्टमर सपोर्ट से कैसे संपर्क करें। अब टॉगल करते हैं और मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि नए गीगा प्रो ऐप का उपयोग कैसे करें। तो ये लॉगिन स्क्रीन है, जिसे गीगा प्रो ऐप खोलते ही आपको दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने पहले ही एक क्लाइंट कोड का उपयोग करके लॉग इन किया था। मान लीजिए कि आप अपना अकाउंट स्विच करना चाहते हैं, तो बस स्विच यूजर बटन पर क्लिक करें और उस उपयोगकर्ता आईडी को दर्ज करें जिसके साथ आप ट्रेड करना चाहते हैं। मेरे मामले में मैं G1BP351 को फिर से दर्ज करूंगा और लॉग इन नाउ पर क्लिक करने के लिए आगे बढ़े। अपना पासवर्ड दर्ज करें जिसे आपने पहले सेट किया था और प्रोसीड पर क्लिक करें। अब आपको 5 अंकों का OTP प्राप्त होगा। बस OTP को कॉपी करें और यहाँ पेस्ट करें और प्रोसीड पर क्लिक करें। अब एक्सचेंज मानदंडों के अनुसार हमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन सुरक्षा अनिवार्य बनाने की सलाह दी गई है। तो कृपया अभी इनेबल नाउ पर क्लिक करें, अपना पैटर्न बनाएं और रिस्क डिस्क्लोजर दस्तावेज पढ़ें यदि आप इससे अनजान हैं और प्रोसीड पर क्लिक करें। अब यह वह स्क्रीन है जिसे लॉगिन करने के बाद आपको दिखेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस विशेष मार्केट वॉच में यहाँ सेंसेक्स का उल्लेख किया गया है। सेंसेक्स के सभी शेयर जोड़े गए हैं। आप आज सेंसेक्स में उन शेयरों को देख पाएंगे जिनका मूल्य बढ़ा या घटा है। मान लीजिए कि आप इसमें निफ्टी भी जोड़ना चाहते हैं, बस इस फिल्टर मेनू पर क्लिक करें और निफ्टी स्टॉक चालू करें। अप्लाई पर क्लिक करें और आप देख सकते हैं सेंसेक्स को अब निफ्टी 50 शेयरों से बदल दिया गया है। यदि आप अपना खुद का मार्केट वॉच सेट करना चाहते हैं, MW लिस्ट 1 पर क्लिक करें। यहाँ आप ऐड न्यू पर क्लिक करके नए इंस्ट्रूमेंट्स जोड़ सकते हैं। उन स्क्रिप्ट को खोजें जो जोड़ना चाहते हैं। उदाहरण के लिए इस मामले में मैं टाटा मोटर्स की खोज करूंगा। प्लस बटन पर क्लिक करें और यह आपकी वॉच लिस्ट में जुड़ जाएगा। बस वापस जाएं और आप देखेंगे कि टाटा मोटर्स जोड़ दिए गए हैं। अब यदि आप एक और स्क्रिप्ट जोड़ना चाहते हैं, तो आपको बस यहाँ सर्च आइकन पर जाना है, उस स्क्रिप्ट को टाइप करें जिसे आप जोड़ना चाहते हैं, कहे कि SBI इन, प्लस बटन पर क्लिक करें और यह आपकी वॉच लिस्ट में जुड़ जाएगा। आप वॉच लिस्ट के नाम को लंबे समय तक दबाकर वॉच लिस्ट का नाम भी बदल सकते हैं और फिर टेस्ट नाम संपादित कर सकते हैं। सेव कीजिए और आप देख सकते हैं कि वॉच लिस्ट का नाम टेस्ट के रूप में सेव कर दिया गया है। मान लीजिए कि आप स्क्रिप्ट्स को हटाना चाहते हैं, तो एक बार फिर उस पर लंबे समय तक दबाएं और आप किसी भी स्क्रिप्ट को हटा सकते हैं। सेव करते हैं। अब ये फिल्टर ऑप्शन है, आइए हम इसे गहराई से देखें। जैसा कि आप देख सकते हैं, वॉच लिस्ट को बेसिक वॉच लिस्ट के रूप में अनुकूलित किया जा सकता है, या आप मार्केट डेप्थ देखना भी चुन सकते हैं जो आपको उस विशेष प्रतीक के लिए वर्तमान में दी जाने वाली सर्वश्रेष्ठ खरीद और सर्वश्रेष्ठ बिक्री मूल्य दिखाएगी। आप ऑल भी चुन सकते हैं जो आपको स्क्रिप्ट के बारे में सब कुछ दिखाएगा। उदाहरण के लिए, यदि आपके पास होल्डिंग है तो यह आपको दिखाएगा कि आप उस विशेष स्क्रिप्ट में कितने शेयर रखते हैं। यह आपको सर्वश्रेष्ठ खरीदे और उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ बिक्री मूल्य भी दिखाएगा। आप वॉच लिस्ट को ग्रिड दृश्य में भी बदल सकते हैं और लागू कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसे ग्रिड दृश्य में बदल दिया गया है। अब फिल्टर पर वापस जाएं, बस बेसिक चालू करें और सूची दृश्य पर वापस जाएं और लागू करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि चूंकि मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक का एक शेयर है, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये दिखाता है कि मैं इस विशेष मेनू में NAC में IDFC फर्स्ट बैंक का एक शेयर रखता हूँ। चलो देखते हैं। आइए BAC से एक स्क्रिप्ट जोड़ें और इसे देखें। BAC से टाटा मोटर्स कहें, प्लस पर क्लिक करें। चलो वापस चलते हैं। BAC से टाटा मोटर्स को जोड़ा गया है। अब मान लीजिए कि आप एक्सचेंज द्वारा स्टॉक फिल्टर करना चाहते हैं, बस नीचे स्क्रॉल करें, NAC, होल्डिंग्स या BAC पर क्लिक करें। मान लीजिए मैं अपनी होल्डिंग्स देखना चाहता हूँ, होल्डिंग्स चुनें, अप्लाई पर क्लिक करें
और आप केवल उन स्टॉक को देखेंगे जो आप अपने डीमैट में रखते हैं। फिल्टर पर वापस जाएं, होल्डिंग्स फिल्टर को हटा दें, अप्लाई करें और आप उन सभी शेयरों को देख सकते हैं जो पहले टेस्ट वॉचलिस्ट में जोड़े गए थे। आइए देखें कि आप फंड जोड़ने और निकालने की क्या प्रक्रिया है। बस नीचे प्रोफाइल बटन पर क्लिक करें जिसमें आपके क्लाइंट कोड का उल्लेख है। तो आप फंड मेनू पर क्लिक कर सकते हैं और आप फंड जोड़ने के लिए डिपॉजिट चुन सकते हैं और पे आउट लेने के लिए विथड्रॉ पर क्लिक कर सकते हैं। एक बार जब आप डिपॉजिट पर क्लिक करते हैं, आपको हमारे स्मार्ट पेज पर रिडायरेक्ट किया जाएगा, जहां आपको उस राशि को इनपुट करने के लिए बोला जाएगा जिसे आप विधि जोड़ना चाहते हैं और फिर प्रोसीड टू पेमेंट कीजिए। मान लीजिए कि आप नेट बैंकिंग का उपयोग करना चाहते हैं, तो बस यहां राशि दर्ज करें और प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करें। मान लीजिए कि आप यूपीआई के माध्यम से जोड़ना चाहते हैं, तो बस यूपीआई पर क्लिक करें, राशि जोड़ें और फिर भुगतान के लिए आगे बढ़ें। चलो वापस चलते हैं। मान लीजिए कि आप धनराशि निकालना चाहते हैं, विथड्रॉ बटन पर क्लिक करें और आपको इस विशेष पृष्ठ पर पुनः निर्देशित किया जाएगा। अधिकतम भुगतान राशि का उल्लेख यहाँ किया गया है। चलो अब वापस चलते हैं। आइए देखें कि आप ऑर्डर कैसे डाल सकते हैं। अपनी वॉचलिस्ट पर जाएं। मान लीजिए आप SBIN1 शेयर खरीदना चाहते हैं। SBIN पर क्लिक करें। ये ऑर्डर विंडो खोलेगा जहां आप स्ट्रिप खरीदने या बेचने का विकल्प चुन सकते हैं। मार्केट डेप्थ यहाँ उपलब्ध है। यदि आप मोरे डिटेल्स पर क्लिक करते हैं, तो यह आपको आज के ओपन, हाई, लो और क्लोज, मार्केट डेप्थ, वॉल्यूम, एवरेज ट्रेडेड प्राइस और बहुत कुछ का विस्तृत मूल्य दिखाएगा। टेक्निकल्स यहाँ देखी जा सकती है, अन्य जानकारी भी यहाँ देखी जा सकती है। मैं SBIN का एक शेयर खरीदना चाहता हूँ, बस बाय पर क्लिक करें और आप SBIN का एक शेयर खरीदने के लिए यहाँ आवश्यक मार्जिन देख पाएंगे। चूंकि मेरे पास कोई उपलब्ध मार्जिन नहीं है, इसलिए मेरा ऑर्डर स्पष्ट रूप से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि आप वर्तमान बाजार मूल्य पर खरीदना चाहते हैं, बस मार्केट ऑर्डर प्रकार पर क्लिक करें और बाय ऑर्डर पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऑर्डर सफलतापूर्वक डाला गया है। आप ऑर्डर की स्थिति कहां जांचते हैं? बस वापस जाएं और यहां उपलब्ध ऑर्डर विकल्प पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक्सेक्यूटेड ऑर्डर विंडो आपको दिखाएगी कि धन की कमी के कारण मेरा SBIN ऑर्डर रिजेक्ट कर दिया गया है। सभी पेंडिंग ऑर्डर यहां पेंडिंग ऑर्डर विंडो में देखे जा सकते हैं। एक्सेक्यूटेड ऑर्डर विंडो में एक्सेक्यूटेड ऑर्डर और ट्रेड बुक पर क्लिक करके ट्रेड बुक देखी जा सकती है। बास्केट पर क्लिक करके भी बास्केट ऑर्डर दिया जा सकता है। आप प्लस न्यू बास्केट बटन पर क्लिक करके एक नई बास्केट जोड़ सकते हैं। आप एक नई बास्केट, जैसे बास्केट 1, बना सकते हैं। क्रिएट पर क्लिक करें और बस बास्केट खोलें और आप शेयर जोड़ना शुरू कर सकते हैं। निफ्टी कॉल ऑप्शन कहे 22,000 स्ट्राइक द 15th of September एक्सपायरी, और अब आपको बाय ऑप्शन या सेल ऑप्शन के रूप में जोड़ने के लिए कहा जाएगा। मैं एक बाय के रूप में जोड़ना चाहूंगा, चाहे आप इसे लिमिट ऑर्डर या मार्केट ऑर्डर के रूप में रखना चाहें। मैं 160 की कीमत पर लिमिट ऑर्डर देना चाहता हूं। बाय ऑर्डर पर क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसे आपकी बास्केट में जोड़ दिया गया है। मान लीजिए कि आप निफ्टी PA 22,000 कहते हैं, ऐड बाय ऑर्डर। अब आपने सफलतापूर्वक 2 स्क्रिप्ट सहित एक बास्केट बना ली है। यदि आप एक्सेक्यूटेड बटन को स्वाइप करते हैं तो ये दोनों ऑर्डर निष्पादित हो जाएंगे। एक्सेक्यूटेड ऑर्डर विंडो पर वापस जाएं और आप देखेंगे कि इन दोनों ऑर्डर को अस्वीकार कर दिया गया है। इसका कारण स्पष्ट रूप से मार्जिन की कमी होगी। अब अगला विषय जिसे हम कवर करेंगे वह डैशबोर्ड और अन्य फीचर की जांच है। अब ये कुछ नया है जिसे हमने अपने गीगा प्रो ऐप में जोड़ा है। मान लीजिए आप ऑप्शन चेन की जांच करना चाहते हैं। आपको बस ऑप्शन चेन मेनू पर क्लिक करना है। अब जिस स्क्रिप्ट के लिए आप ऑप्शन चेन चेक करना चाहते हैं, उसे इस पर क्लिक करके यहाँ मॉडिफाई किया जा सकता है। मान लीजिए आप निफ्टी की ऑप्शन चेन की जांच करना चाहते हैं, बस निफ्टी पर क्लिक करें और यह यहाँ बदल जाएगा। एक्सपायरी को द 15th of February में बदले और वापस जाएं, ऑप्शन चेन अपडेट हो जाएगी। यहाँ आप उन स्ट्राइक की संख्या का पता लगा सकते हैं जिन्हें आप देखना चाहते हैं। मान लीजिए आप एक द मनी से 15 स्ट्राइक देखना चाहते हैं। स्थिति केवल 15 का चयन करें और वापस जाएं। आप देख सकते हैं कि अब 15 स्ट्राइक उपलब्ध होंगी। यहाँ तक कि इस विशेष विंडो से स्ट्रेटजी को निष्पादित करना भी संभव है। मान लीजिए कि आप इस विशेष विंडो से एक बास्केट ऑर्डर बनाना चाहते हैं, तो बस यहाँ बास्केट विकल्प पर क्लिक करें और उन ऑप्शन पर क्लिक करें जिन्हें आप बेचना चाहते हैं।
मान लीजिए मैं 22,000 कॉल बेचना चाहता हूँ। यहाँ जाए और बी पर क्लिक करें और यह सेल के लिए टॉगल हो जाएगा और मैं 22,000 पुट भी बेचना चाहूंगा। इसे जोड़ा गया है। अब बी बटन पर क्लिक करें और यह सेल में परिवर्तित हो जाएगा। मैं दोनों को बेचने के बजाय दोनों विकल्प खरीदना चाहता हूँ। बस फिर से एस पर क्लिक करें, ये बी में बदल जाएगा और यह भी बी में बदल जाएगा। यदि आप इस बास्केट को सेव करना चाहते हैं तो बस सेव पर क्लिक करें और यह एक नई बास्केट बनाएगा। अब अपने ऑर्डर मेनू पर वापस जाते हैं। आप देखेंगे कि अब 2 बास्केट उपलब्ध हैं। डैशबोर्ड पर वापस जाएं। मान लीजिए कि आप अलर्ट सेट करना चाहते हैं। अलर्ट बटन पर क्लिक करें, फिर न्यू अलर्ट बटन पर क्लिक करें। अलर्ट नाम सेट करें, कहें कि इसे टेस्ट के रूप में रखें। कौन सी प्रॉपर्टी चुनना चाहते हैं, जिस स्क्रिप्ट के लिए आप अलर्ट देना चाहते हैं, उदाहरण के लिए IDFC फर्स्ट। और अब आप अलर्ट के लिए कंडीशन सेट करते हैं। मान लीजिए कि आप अलर्ट प्राप्त करना चाहते हैं यदि कीमत 100 रुपये से अधिक या उसके बराबर है। बस इनको सेट करें और अभी बनाएं और अलर्ट बनाया गया है। मान लीजिए कि आप अलर्ट को हटाना चाहते हैं, बस उस पर लंबे समय तक दबाएं और फिर हटा दें। चलिए अब वापस चलते हैं। मान लीजिए कि आप विभिन्न क्षेत्रों के शेयरों की जांच करना चाहते हैं। सेक्टर पर क्लिक करें और धातु क्षेत्र चुनें। यह मुझे उन शेयरों को दिखाएगा जो NSE के धातु क्षेत्र के अंतर्गत हैं। यहाँ भी फिल्टर ऑप्शन उपलब्ध है जिसमें से आप स्क्रिप्ट्स फिल्टर कर सकते हैं। आप उन्हें अल्फाबेटिकली, लास्ट ट्रेडेड प्राइस या चेंज परसेंटेज द्वारा भी सॉर्ट कर सकते हैं। इस डैशबोर्ड में जैसा कि आप देख सकते हैं, आप अपने उपलब्ध फंड, अपनी होल्डिंग्स का शुद्ध लाभ और हानि, विभिन्न पोजीशंस को भी देख सकते हैं जो आपने डेरिवेटिव के साथ साथ कैश सेगमेंट दोनों में रखे हैं। आपके पेंडिंग और एक्सेक्यूटेड ऑर्डर के साथ साथ आपकी ट्रेड बुक भी। आप IPO के लिए अप्लाई करना, शेयर गिरवी रखना और डैशबोर्ड से ही VKYC के लिए जाना चुन सकते हैं। अब चार्ट की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए कि आप किसी विशेष स्टॉक का चार्ट देखना चाहते हैं, तो बस इसे अपनी वॉच लिस्ट में जोड़ें। कहो, मैं IDFC फर्स्ट बैंक के चार्ट की जांच करना चाहता हूं। बस इस पर क्लिक करें और फिर व्यू चार्ट विकल्प पर क्लिक करें। यह आपके लिए चार्ट खोल देगा। मान लीजिए आप बेहतर दृश्य के लिए चार्ट को घुमाना चाहते हैं। रोटेट विकल्प पर क्लिक करें और यह आपको चार्ट का क्षैतिज दृश्य दिखाएगा। आप शीर्ष पर उपलब्ध बाय या सेल बटन पर क्लिक करके सीधे चार्ट से ही ऑर्डर दे सकते हैं। आप कैंडलस्टिक्स की समय अवधि बदल सकते हैं। आइए 15 मिनट का चयन करें और यह रिफ्रेश हो जाएगा। आप चार्ट प्रकार बदल सकते हैं और आप यहां से विभिन्न इंडिकेटर्स भी जोड़ सकते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ट्रेडिंग व्यू चार्ट में उपलब्ध सभी सुविधाएं हमारे गुडविल चार्ट में भी उपलब्ध है। चलिए डैशबोर्ड पर वापस जाते हैं। मान लीजिए कि आप एक स्क्रीनर का उपयोग करना चाहते हैं। यह वह जगह है जहां आप स्क्रीनर पर क्लिक करते हैं और आप आज के लिए टॉप गेनर्स, आज के लिए टॉप लूजर, नए 52 सप्ताह के उच्च और निम्न स्टॉक और इसी तरह के आगे का पता लगा सकते हैं। चलिए वापस चलते हैं। मान लीजिए आप अपने पोर्टफोलियो की जांच करना चाहते हैं। पोर्टफोलियो विकल्प पर क्लिक करें और आप अपनी होल्डिंग देख पाएंगे। मान लीजिए कि आप अपनी पोजीशन देखना चाहते हैं। बस दाईं ओर स्वाइप करें या पोजीशन मेनू पर क्लिक करें और आप पदों को देख पाएंगे। स्टिल्ट फंक्शन देखें जिसे हमारे ऐप में नया एकीकृत किया गया है। यह एक नए ऑप्शंस एनालिसिस उपकरण है जो हम अपने गुडविल ग्राहकों को मुफ्त में प्रदान कर रहे हैं। लॉग आउट करने के लिए बस अपनी प्रोफाइल पर जाएं। पर्सनल डिटेल्स, आपके द्वारा जोड़े गए बैंक खाते हमारी प्रोफाइल से देखे जा सकते हैं। आप यहां से पासवर्ड भी बदल सकते हैं। लाइट मोड से डार्क मोड में उपस्थिति बदल सकते हैं। हेडर को फिक्स कर सकते हैं और साथ ही इस विशेष मेनू से कस्टमर सपोर्ट से संपर्क कर सकते हैं। अब फिक्स्ड हेडर ऑप्शन में थोड़ा गहराई से चलते हैं। यदि आप इसे चालू करते हैं तो आप इनमें से 2 स्क्रिप्ट्स देखेंगे। निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक ऊपर उपलब्ध है। आप वॉच लिस्ट पर जा सकते हैं और मान लीजिए कि निफ्टी बैंक के बजाय आप SBI इन की कीमत देखना चाहते हैं। बस SBI इन पर क्लिक करें, नीचे स्क्रॉल करें और स्पॉट 2 पर क्लिक करें। चूंकि बैंक निफ्टी ने स्पॉट 2 पर था, अब इसे SBI इन द्वारा बदल दिया गया है। इसे बंद करें और आप हर एक पेज में ऊपर SBI इन स्क्रिप्ट देख पाएंगे। यह उन ट्रेडर्स के लिए बहुत उपयोगी है जो ऐप पर स्क्रॉल करते समय किसी विशेष स्क्रिप्ट का अनुसरण करना चाहते हैं जिसमें उनकी पोजीशन है। इसके साथ मुझे लगता है कि हमने ऐप के बारे में बहुत कुछ कवर किया है। लॉग आउट करने के लिए बस अपनी प्रोफाइल पर जाएं, नीचे स्क्रॉल करें और लॉग आउट पर क्लिक करें। फिर हाँ पर क्लिक करें और हम अपनी लॉगिन विंडो पर वापस आ गए हैं।
मान लीजिए कि हमारे गीगा प्रो ऐप के बारे में आपके कोई और प्रश्न है, तो कृपया customersupport@gwcindia.in पर ईमेल करके हमारी ग्राहक सहायता टीम से संपर्क करने में संकोच न करें, या हमें 7338895491 पर व्हाट्सएप करें, या हमें 044403299999 पर कॉल करें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आपको हमारा नया गीगा प्रो ऐप पसंद आएगा। हैप्पी ट्रेडिंग।